और भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, असफल रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से फेल हुआ, इसका सबूत मिला है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। तबाह करने वाला भारत, सरगोदा के बाद फैसलाबाद में डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में फिर से ब्लैकआउट किया गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी गई है। पूरा पाकिस्तान रात भर अंधेरे के साए में रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान की आवाम को, वहां के आतंकी ठिकानों को, वहां के आतंकवादियों को बचा सकता था, वो डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ। डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ। फैसलाबाद के बाद जम्मू में ड्रोन अटैक की कोशिश जो पाकिस्तान ने की, वो नापाक कोशिश भी नाकाम रही। एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का फेल रहा, वहीं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कि जम्मू में जब ड्रोन अटैक की कोशिश पाकिस्तान ने की तो वो नापाक कोशिश नाकाम हो गई है। और मेरे सहयोगी रजत वोरा मेरे साथ जुड़ गए। सीधे रजत का रुख करते हैं। रजत, दो देश, दो मुल्क, दोनों देशों के बीच में तनाव और इसी बीच दो तरह के एयर डिफेंस सिस्टम, एक वो जिसने पूरे के पूरे मुल्क में आग लगवा दी और एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने जम्मू वासियों की रक्षा कर ली। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर S-400 जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है, सुदर्शन चक्र ने जितनी भी मिसाइलें, जितने भी ड्रोन जम्मू की तरफ यहां पर दागे, ये पाकिस्तान की तरफ से उसे विफल किया, उसे निस्तनाबूद किया, उसे जमीन दोज कर दिया। खासतौर पर अगर बात करें तो करीबन 56 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो भेजे गए वो पूरी तरह से मारे गए हैं। इसके अलावा 8 मिसाइल्स यहाँ मारी गई हैं। आपको बता दें हार्दिक, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश है वो हमास स्टाइल में हमला करने की गई, जिसमें हम आपको बता दें कि फरवरी महीने में पाकिस्तान के अंदर खाने में एक बैठक जो है वो हमास के नेता, उसके साथ जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन और साथ ही साथ जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है उसके सरगना वहां पर एक बड़ी मीटिंग करते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि कोई ना कोई हमास स्टाइल में हमले जो है वो जम्मू कश्मीर में किए जाए। और उसी का नतीजा हमने देखा कि जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ और उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर कर पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी जो किस्मत है वो तय कर ली थी कि अब उसे भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, जो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिया। बट बावजूद इसके पाकिस्तान, क्योंकि उसी के पाले हुए आतंकी थे, कितने साल पाकिस्तान उन्हीं को पालता रहा है और आज भी उनको पैसा देता है, तो अगर उनके मरने पर कैसे वो यहाँ पर खुश रह सकता था। तो वो वहाँ पर देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहाँ के जो आतंकी थे उनके जो जनाजे थे वहाँ तक वो जा रही थी, उन्हें सपुर्दे खाक कर रही थी। ठीक है रजत, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी से बात की है। अमित शाह ने सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है। हालात पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी से बात की है। सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की पूरे ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर उन्होंने ये बातचीत की है। तो देखिए, सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की गई है, अमित शाह की यह बातचीत हुई है। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां पर हमले की कोशिश हुई है। ये आपको जम्मू कश्मीर का मैप नजर आ रहा होगा। इसमें श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपोरा ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक की कोशिश की गई। श्रीनगर वो इलाका है, श्रीनगर में जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। इसके बाद अवंतीपोरा यानी कि दक्षिण कश्मीर का इलाका, और जम्मू का वो इलाका जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसी इलाके से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। जम्मू के इलाके में बार बार अटैक की कोशिश की गई, कई घंटों तक कोशिश की गई है। पहले शुरू के 10 मिनट यहां पर मोर्टार दागे गए, 10 मिनट के बाद इसी इलाके में घंटों तक गोलीबारी होती रही पाकिस्तान की ओर से। और फिर अवंतीपोरा यानी कि दक्षिण कश्मीर में भी अटैक हुआ, लेकिन अटैक नाकाम रहा, नापाक कोशिश नाकाम रही है। पाकिस्तान का जितनी मिसाइलें थी, जितने ड्रोन थे, जितनी नापाक कोशिशें थी, सब फेल। यहां तक कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, यानी कि वहां पर जितनी मिसाइलें भारत की ओर से दागी गई, सब के सब काम करने में सफल रही। और इसी बीच हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड M.K. सिंह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर।
और अलग अलग जितने भी हमारे साथ गेस्ट हैं वो लगातार रात भर बने हुए थे। 24/7 जो हमारी अपडेट्स हैं वो हम आपको बता ही रहे थे। इसी बीच मेरे सहयोगी प्रत्यूष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस खबरों के सिलसिले को, अपडेट्स के सिलसिले को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और लगातार हम इन सभी से चर्चा कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मयंक जी, सबसे पहले आप ही के साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी जो मैप हमने दिखाया अपने दर्शकों को, और 3 वो इलाके जो कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं भारतीयों के लिए, इसी के साथ साथ हमारी अपनी टेरिटरी में पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किया गया उसको हमारी सेना ने नाकाम किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। यानी भारतीय सेना का जो शौर्य, पराक्रम और साहस है वो तो दिखाई, मगर हमारी तैयारी, हमारा अनुशासन, हमारा डिसिप्लिन भी नजर आया। देखिए, जब जनता बात करती है कि सेना आखिर क्या कर रही है जी, सेना जो है वो जब पीस टाइम में होती है तो ट्रेनिंग करती है। ठीक है बैंक सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त दर्शकों को जल्दी से अपडेट दे देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं। जम्मू में लगातार सायरन बज रहा है। कल हमने देखा था कि पहले ब्लैकआउट किया गया था, ब्लैकआउट करने के बाद फिर वहां पर लाइट्स ऑन हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू में फिर से सायरन बज रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान कल देर रात से लगातार वहां से हमले कर रहा है, रुक रुक कर लगातार हमले कर रहा है। और फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से हमले तेज हुए हैं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें, सारे हमले भारतीय सेना नाकाम करती जा रही। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ रावलकोट, ना सिर्फ रावलपिंडी, बल्कि इस्लामाबाद तक हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की है। बैंक सर, चूंकि आप लगातार कल रात से बने हुए हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, दर्शकों तक जानकारी जा रही है, पाकिस्तान को कितना डैमेज अब तक कुछ घंटों में पहुंच चुका होगा? प्रत्युष जी, आपके आने से पहले